आज हम लोग बात करने वाले हैं लैकेसिस के बारे में। लैकेसिस एक सबसे ज्यादा यूज होने वाली स्नेक रेमेडी है, सबसे कॉमनली यूज होने वाली स्नेक रेमेडी है। प्रैक्टिकली सभी होम्योपैथ्स, चाहे वो फर्स्ट ईयर से हो लेके के आगे तक, सभी ये ड्रग के बारे में जानते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। दोस्तों प्लीज ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, थोड़ा सा लंबा वीडियो है। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जी हाँ, जो भी दवा बताता हूं प्लीज अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके ही लेंगे। लैकेसिस एज अ पर्सन और लैकेसिस एज अ पेशेंट, दो अलग अलग विभागों में हम लोग लैकेसिस को देखेंगे। लैकेसिस बेसिकली बहुत ही मिलनसार इंसान है क्योंकि उसको बोलना बहुत ज्यादा पसंद है। तो जो लोग बिना अपनी जबान बंद किए रह नहीं सकते वो लैकेसिस के ग्रुप में, श्रेणी में आते हैं। वो चुपचाप रह ही नहीं सकते, उनको कोई भी सब्जेक्ट के बारे में बोलते ही रहना पड़ता है, उनको अच्छा लगता है, इसीलिए उनको क्राउड चाहिए, इसीलिए उनको कंपनी चाहिए, अकेले रहना इनफैक्ट डर लगता है उनको अकेले रहने को। कंपनी डिजायर्स लाइकोपोडियम के अंदर भी है, लेकिन लाइकोपोडियम को कंपनी चाहिए दूर से। तुम अपना काम करते बैठो, मैं मेरा काम करूंगा। लैकेसिस को तो साथ में बैठ के 10 लोग चाहिए ही चाहिए। गप्पा गोष्ठी, गॉसिप, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है लैकेसिस में वो गॉसिप। उसके पास इतने टॉपिक्स रहते हैं गॉसिप करने के लिए, क्या बताएं, और बहुत रेस्टलेस रहता है। लैकेसिस की एक पर्सनैलिटी की खासियत ये है, बहुत ही जेलिस, सबसे जेलिस ड्रग अगर है तो वो लैकेसिस में आता है। उसको बहुत ईर्ष्या होने लगती है और इसी की वजह से उसको गॉसिपिंग बहुत ज्यादा पसंद है। खुद मेहनत करना तो दूर, दूसरों का गॉसिप करना, ये लैकेसिस की एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी। उसी तरह से शकी इंसान है, वो कोई भी जल्दी किसी पे भरोसा करते ही नहीं, खुद पे भी भरोसा नहीं करते। वो इतने शकीले इंसान है और उनको कोई भी काम करना है, खास करके मानसिक काम, जैसे पढ़ाई करना है तो रात को करेंगे, अगर कोई चीज बनाना है तो रात को करेंगे, अगर कोई चीज लिखना है, टाइप करना है, कुछ भी करना है तो रात को। तो मेंटल लेबर बेस्ट परफॉर्म्ड एट नाइट, ये लैकेसिस की खासियत है। लैकेसिस अ वेरी हॉट रेमेडी, उसको गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। हीमोरेजिक डायथिसिस है, उसके सभी जो ब्लीडिंग टाइम है बहुत ज्यादा रहता है उसका, और क्लॉटिंग टाइम कम रहता है। अक्सर सभी कंप्लेंट्स उसकी लेफ्ट साइड रहती है। और लैकेसिस का अगर क्रेविंग कहा जाए तो उसको दो चीज की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है। एक तो दारू, इन एनी फॉर्म, कोई भी फॉर्म ऑफ शराब, चाहे वो बियर हो, विस्की हो, रम हो, वोडका हो, दारू और ऑयस्टर्स, ऑयस्टर्स मतलब शेलफिश आते हैं, ये लैकेसिस को खास पसंद रहता है। लैकेसिस की सभी कंप्लेंट्स बेटर होती है डिस्चार्ज, जैसे अगर खांसी आ गई, सूखी खांसी थी, अगर बलगम निकलने लग गया तो लैकेसिस को अच्छा आराम लगेगा, जिंकम मेट की तरह। और कोई भी कंप्लेंट डैम्प वेट वेदर से एग्रेवेशन होता है, जैसे मेडोरम के अंदर, नाट्रम सल्फ के अंदर, थूजा के अंदर डैम्प वेट वेदर, उमस जहां है, ह्यूमिडिटी जहां है, वहां लैकेसिस बहुत हताश हो जाता है। और नींद और लैकेसिस का बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। कभी भी सोने जाए लैकेसिस तो एग्रेवेशन आता है। यदि लैकेसिस एज अ पर्सन पे इसको ऐसे दौर से गुजरना पड़े, उसको कोई दुख हो गया, ग्रीफ हो गया, डिसअपॉइंटमेंट हो गया, खास करके प्यार में, एम्बिशंस के अंदर, या कोई भी कंप्लेंट मेनोपॉज के बाद चालू हो गई तो लैकेसिस को पहले सोचना चाहिए। या सप्रेस डिस्चार्जेस, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फीमेल आती है, डॉक्टर साहब हमारे घर में पूजा है और उसी दिन मेरा पीरियड्स आने वाला है, तो आपके पास कोई दवा है कि जो हमको पीरियड्स बंद हो जाए, उस दिन के लिए लंबा हो जाए? दोस्तों, अगर हमने दवा दे दिया और पीरियड्स तो बंद हो गया, उस तारीख को नहीं आया, लेकिन अगली बार जो आएगा फिर उसकी पूरी साइकिल चेंज हो जाएगी, रादर उसके बाद से उसको माइग्रेन चालू हो सकता है या कुछ भी सिम्टम्स अगर चालू हो गया, एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेस डिस्चार्जेस, लैकेसिस को ही सोचना पड़ता है। जब लैकेसिस एज पेशेंट बन जाता है तो इतना जो मिलनसार इंसान है, हमने स्ट्रैटेजी के बारे में भी देखा था कि बहुत मिलनसार इंसान रहता है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट्स अगर आ गए तो फिर वो एकदम अलग हो जाता है, अकेले अलहदा हो जाता है, उसको लोगों में पसंद नहीं आता, इनफैक्ट क्लियरली लग जाता है। यानी उसके दोस्त बिरादर पहले पूछेंगे, भाई कोई सब कुछ ठीक है कि नहीं, आजकल बातचीत करना का बहुत कम हो गया। लैकेसिस जब बात करना बंद कर देता है मतलब समझ जाना कि वो बीमार है और उसको दिल पे चोट लगी है। तो उसको बिजनेस, जो रूटीन बिजनेस करता है, बिजनेस में क्यों जाता है? कमाने के लिए नहीं, पैसे, लोगों से मिलने के लिए, आपले करने के लिए। अगर उसको खुद का बिजनेस ही करना खराब लगे और
लैकेसिस इज द मोस्ट रिवेंजफुल रेमेडी, वन ऑफ वेरी वेरी रिवेंजफुल रेमेडीज है, तो बच के रहना। लैकेसिस अगर दोस्त है तो जब दुश्मन बनता है तो दुश्मनी तो बिल्कुल मोल नहीं रहना लैकेसिस से, क्योंकि वो डायरेक्ट वार नहीं करता, बड़ा प्लान टाइप का उसका रिवेंज रहता है। रिलीजियस इंसानिटी रहती है, एक अंदर सा डर सा बैठ जाता है जब वो पेशेंट बन जाता है। और विराट्रमैल्प जैसे, हायोसाइमस के अंदर जैसे वो अत्यधिक पूजा करने लगेगा, अत्यधिक नमाज पढ़ने लगेगा, कुछ भी ऐसा चीज करने का जो रिलीजियस इंसैनिटी बोलते हैं उसको, जो पहले कभी करता नहीं था। लैकेसिस के अंदर हेडेक बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके वर्टेक्स हेडेक, चाहे वो बीपी बढ़ने से हो या धूप में जाने से माइग्रेन हो। और साथ में जब भी हेडेक होता है तो आंखों के सामने चेहरा ये होता है, धुंधला दिखने लगता है, या उसको कोई भी चीज धुंधला दिखने लगती है, डिम विजन आता है। और लैकेसिस का हेडेक जनरली अर्ली मॉर्निंग होता है, रात भर सोने के बाद तुरंत जब उठता है तो सिर बहुत भारी रहता है, इतना सिर भारी रहता है कि उसको साथ में चक्कर आते हैं और फिर उसको गोलियां खानी पड़ती है। लेफ्ट साइडेड ट्राइजेबल न्यूरैल्जिया, यानी जो लेफ्ट साइड फेशियल नर्व पाल्सी है, लेफ्ट साइड हो या राइट साइड, फेशियल पाल्सी के लिए और फेशियल न्यूरैल्जिया के लिए, पेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्रग लैकेसिस। कैंसर, मुंह का, जबड़े का, थ्रोट का कैंसर रहा है, जहां पेशेंट निगल नहीं सकता, उसके गम्स बिल्कुल स्पॉन्जी हो जाते, ब्लीडिंग हो जाती, थोड़ा सा टच करा, ब्रश करने के लिए गया तो ब्लीडिंग हो जाता है, लैकेसिस पहले सोचना चाहिए। टंग का कैंसर, और जैसे सांप करता है लैकेसिस के, ये आदत है, तो बहुत सारे पार्किंसंस पेशेंट या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट ऐसा क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑस्सिलेशन ऑफ द टंग। इससे भी ये लैकेसिस से बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाता है। मैंने कहा गले का कैंसर, जहां या गले का सिवियर इन्फेक्शन जो आप रूटीन एंटीबायोटिक से आपको नहीं जा रहा, या रूटीन होम्योपैथिक मेडिसिन लाइक हिपरसल्फ या आर्जेंटिनाटिकम से नहीं ठीक हो रहा है, खांसी ठीक नहीं हो रही, आपको लैकेसिस के बारे में जरूर सोचना चाहिए। गैस्ट्रिक अल्सर, पेट में अल्सर या पेट का कैंसर अगर हो, जहाँ हंगरी बिल्कुल है, भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, अगर भूख नहीं मिले तो पेशेंट पागल हो जाता है, कुछ ना कुछ उसको खाना ही पड़ेगा। और पेट में इतना दर्द होता है कि वो जरा भी कुछ टाइट क्लोथिंग बेयर नहीं करता। जी हाँ, ये लैकेसिस की खासियत है कि कोई भी जगह का, खास करके नेक के अंदर या वेस्ट पे बेल्ट नहीं हो सकता। लैकेसिस कभी बेल्ट नहीं पहनते, हमेशा लूज कपड़े पहनना पसंद करेंगे, उसको टाइट, ये रिस्ट के ऊपर भी टाइट बर्दाश्त नहीं होता। कोई भी कंप्लेंट्स में जॉन्डिस अगर हो गया, पीलापन हो गया, पीलिया आ गया, और लास्ट स्टेज ऑफ बीमारी है, चाहे कैंसर है और पूरी तरह स्प्रेड हो गया है और पीलिया आ गया है, तो लैकेसिस को याद रखना चाहिए। जहाँ लीवर सूज जाता है, लीवर की साइज बड़ी हो जाती है, मेटास्टेसिस हो जाता है, मतलब कैंसर फैल गया है, या इवन कोई जगह का इन्फेक्शन है वो लिवर में फैल गया है, पूरे ब्लड में फैल गया है, इसको हम सेप्सिस बोलते हैं, सेप्टिक शॉक बोलते हैं। लैकेसिस बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। एक अतड़ियों की बीमारी है जिसका नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस। उसके अंदर क्या है, लंबे समय तक पेशेंट को लैट्रिन के अंदर खून जाता रहता है, खून भी हमेशा डार्क जाता है। फीमेल्स के अंदर भी अगर कैंसर है या यूट्रस का या सर्विक्स का कैंसर है तो उनको लंबा ब्लीडिंग होता रहता है, लंबे समय तक ब्लीडिंग होते रहता है। तो कभी भी कोई भी पेशेंट को लंबे समय तक ब्लीडिंग होता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है, क्लॉट्स में होता है, लेकिन खून हमेशा डार्क रहा, तो लैकेसिस पहला नंबर का रेमेडी आता है। उसी तरह से कार्बोवेज, इलैप्स, ये ड्रग्स भी होते हैं। मैंने कहा था हार्ट के लिए कोई भी स्नेक रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लैकेसिस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है। वन ऑफ द वेरी वेरी गुड मेडिसिन फॉर एंजाइना पेक्टोरिस, मतलब हार्ट अटैक या छाती में दर्द जो हार्ट के वजह से हो, और यदि इतना दर्द के पेशेंट चक्कर आके गिर जाता है, सिंकोप भी हो। हमारे एक श्रेणी है हार्ट डिजीज की जिसको बोलते हैं कंजेनिटल साइनोटिक हार्ट डिजीज, मतलब बचपन से एक जब बच्चा पैदा होता है तो नीला होता है, जबान नीली, नाखून नीले, और उसके वजह से पेशेंट को कंटिन्यूस छाती में दर्द होते रहता है, सांस फूलती रहती है। दोस्तों, लैकेसिस, कार्बोवेज, ये दोनों ड्रग्स को पहला याद करते हैं ऐसे कंडीशन को स्टेबलाइज करने के लिए। नींद, ऐसा कहा जाता है लैकेसिस पेशेंट ऑलवेज स्लीप्स इनटू एग्रेवेशन, मतलब उसको इतनी नींद आती रहती है, लेकिन जैसे सोता है तो कोई जो कंप्लेंट से वो सफर कर रहा है, जैसे दमा से सफर कर रहा है तो दमा बढ़ जाएगा, खुजली से सफर कर रहा है तो खुजली बढ़ जाएगी। यानी एवरी कंप्लेंट लाइक कालीबाइक्रोम इज एग्रेवेटेड ड्यूरिंग स्लीप। स्प्रिंग के मौसम में, जैसे इंडिया में स्प्रिंग का मौसम आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये मौसम के अंदर लैकेसिस का एग्रेवेशन रहता है। लैकेसिस को गर्म पानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता,
गर्म चीजें बर्दाश्त नहीं होता, कंस्ट्रिक्शन बर्दाश्त नहीं होता, प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता, उसको चाहिए डिस्चार्ज। अगर पीरियड्स चालू हो गए तो उसका पेट का दर्द कम हो जाएगा। अगर क्या बोलते हैं हेडेक में क्या उल्टी आ गई या नाक बहना चालू हो गया या इवन खून बहना चालू हो गया तो हेडेक कम हो जाएगा। यानी डिस्चार्जेस का होना ये लैकेसिस इंपॉर्टेंट माना जाता है, मोडालिटी मानी जाती है। लैकेसिस के पहले, लैकेसिस के बाद आर्सेनिक नहीं दिया जा सकता, मॉक्सोल नहीं दिया जा सकता। ये दो रेमेडीज एंटीडोट लैकेसिस या दे आर इनिमिकल टू लैकेसिस, ये एक दूसरे के बाद नहीं दिया जा सकता। दोस्तों लैकेसिस बहुत बड़ी दवा है। मैंने कोशिश किया है इतनी बड़ी रेमेडी को संक्षिप्त में प्रस्तुत करने के लिए। कोई भी प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से है। हाँ, आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो प्लीज कांटेक्ट मी ऑन 9307965618। थैंक यू वेरी मच।